बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे और अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत सादा सिंपल सी रेसिपी है। ये हम बनाएंगे आज आलू अंडे का सालन। और यहाँ मेरे पास 3 अदद आलू हैं जो मैंने बॉयल करके कट करके रख लिए हैं। 5 अदद मेरे पास हैं बॉयल एग्स। और उसमें जो हम उसकी ग्रेवी के लिए सामान चाहिए, ऑयल है, ऑयल मैं लूँगी इसमें 1 प्याली। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ 2 अदद प्याज है जो बारीक पिसी हुई है। उसके बाद मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, वो कट करके रख लिए बघार के लिए। और उसके साथ ही रखा हुआ है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ है 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। उसके साथ ही 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास यहाँ रखी हुई है हल्दी। और चलिए जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पैन में शामिल करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 1 प्याली मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। उसमें सबसे पहले मैं ये जो बॉयल एग्स हैं इनको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा इस पर, गोल्डन सा ब्राउन। और उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर हम इसी ऑयल में अपना जो मसाला है उसको भूनेंगे। ये देखें कितने अच्छे से हमारे ये एग्स जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर आप चेक कर सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है सालन में भी जब हम डालते हैं इनको। तो ये देखें अच्छे गोल्डन ब्राउन से ये हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और फिर इसी में मैं फ्राई पे अपनी प्याज जो है पहले उसको बघार लगाने के लिए थोड़ी प्याज इसमें शामिल कर दूंगी। और थोड़ा सा प्याज का जब हमारे कलर आएगा तो हम उसमें बाकी के अज्जा शामिल कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सालन बनता है, बहुत मज़े का सालन बनता है। और जब ख़ास तौर पे जब दिल चाह रहा होता है ना कि वो एक शोरबे वाला सालन हमें खाना है, पसंद है, तो बस ये मैं उस टाइम पे बनाती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है ये सालन, तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। सबका अपना अपना तरीक़ा होता है, सभी बनाते हैं और सबका एक अपना अपना अंदाज़ होता है। मैं ये अपने अंदाज़ से बनाती हूँ जिस तरीके से मेरे घर में पसंद किया जाता है। यहाँ देखें मैंने प्याज फ्राई हो जाने के बाद पिसी हुई प्याज जो रखी थी वो शामिल कर दी, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। और इसमें मैंने धनिया मिर्चें, पिसा धनिया था, पिसी हुई लाल मिर्च है और हल्दी शामिल करके इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दूँगी। और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि ये सब मिक्स कर लेने के बाद हमें इसकी भुनाई सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ है जो कि हमें करनी है अभी। तो क्योंकि जब तक सालन में भुनाई अच्छी ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं देता है। और यहाँ मैं 1 टेबल स्पून से भी कम नमक शामिल कर दूँगी इसमें। आपको जितना नमक पसंद है आप उतना शामिल कर सकते हैं। मेरे घर में शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया नमक कम ही खाया जाता है। अब यहाँ देखें ये हमारे सालन की भुनाई शुरू हो चुकी है। तो बस ये हम सालन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखें अब ये माशाल्लाह भुनाई की तरफ आता जा रहा है। ऑयल आप देख सकते हैं इसका कि ये अलग हो रहा है इसका ऑयल। तो ये आज की रेसिपी आप लोगों को मेरा अंदाज़ पकाने का, ये सालन जिस तरीक़े से मैं बना रही हूँ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो ये देखें ये ऑयल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें अंडे और आलू इसमें शामिल कर दूंगी जो उबले हुए हैं। और बस उसमें पानी हम इतना शामिल करेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें जो चीज़ शामिल करूँगी वो आप लोगों को बता दूँगी। और जो बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आए हैं तो उससे पहले आप मेरी पहले वीडियो वॉच कर लीजिए। पूरी वीडियो वॉच ना भी कर सकें तकरीबन 2 और 3 मिनट्स की, तो प्लीज़ 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 वॉच कीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि परमानेंट सब्सक्राइबर बन सकें। और यहाँ देखें सालन हमारा रेडी हो चुका था। ऊपर से मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया जो घर का ही है मेरे पास। और यहाँ ही हमारा सालन अच्छे से तैयार हो गया है। और इसके साथ ही आप लोग मुझे आज दे दीजिए इजाज़त। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अल्लाह पाक हम सब के घर के रोटी ज़ख्म खैर व बरकत अता फ़रमाए। यहाँ डिश आउट करके मैं लेकर आ गई हूँ दस्तरखान पे या आलू अंडे का